So hello everyone, we are going to discuss very important topic called as moving coil galvanometer. इसको शॉर्टकट में एमसीजी भी बोलेंगे हम लोग, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? एमसीजी। आज क्या पढ़ा गया? एमसीजी का टॉपिक था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एमसीजी गैल्वेनोमीटर आपने अमीटर में उसमें पढ़ा, मीटर ब्रिज में पढ़ा, आपने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा। तो सबसे जब नल पॉइंट आता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब करंट नहीं है। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। तो इट इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। ये बच्चा सिर्फ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, ये बताता है सर्किट में करंट है कि नहीं। नल पॉइंट पर कोई करंट नहीं होता था ना, नल पॉइंट में जीरो डिफ्लेक्शन होता था, हम लोग बोलते थे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। इट कैन मेजर माइन्यूट करंट। बहुत बेटे माइन्यूट करंट को नाप पाता है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में करंट को मेजर कर पाता है। आप चाहो तो एम्पियर ऑर्डर में मेजर कराना, मिली एम्पियर ऑर्डर में मेजर कराना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक और इसका मॉडिफिकेशन करते हैं, उसका नाम क्या हो जाता है? अमीटर। अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर बोथ आर करंट मेजरिंग डिवाइसेस, दोनों करंट मेजरिंग डिवाइस है। लेकिन भैया गैल्वेनोमीटर जो है बहुत ही माइन्यूट करंट नापती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में करंट को मेजर करती है। लेकिन हमको मिली एमीटर ऑर्डर में, मिली एम्पियर ऑर्डर में, एम्पियर ऑर्डर में मेजर करना होगा, तो उसके लिए एक डिवाइस, इसी को मॉडिफाई हम लोग करते हैं, उसका नाम है अमीटर, ठीक है। तो चलो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करता है जी? घूमता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। बस ये लिख देना है। when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, then it experiences torque। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, आपने पढ़ा है कि टॉर्क डेवलप होती है। इसी प्रिंसिपल पर बच्चे वर्क करता है। मींस कॉइल क्या होगा? घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, और रोटेशन होगा तो देयर विल बी डिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, यह टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अब चलो बच्चे हम लोग कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। मैंने आपको बताया है कि किसी कारण क्लास मिस हो जाए वो चलेगा, लेकिन नोट्स मेकिंग आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है, आज ही सीख लेना है पूरा। तो बच्चे इसमें जानते हो क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एक बच्चा रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है। यह किसकी होती है? नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक कोर, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक कोर जैसे ब्रास। और इस पर भैया क्या लपेटा हुआ होता है? इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ कॉपर, इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ कॉपर इस पर वाउंड रहता है, लपेटा जाता है, ठीक है। और ये जो है इसके भीतर इनसाइड इनसाइड फ्रेम आयरन कोर प्लेस्ड होता है। क्या प्लेस्ड होता है बच्चों? आयरन कोर। इनसाइड फ्रेम आयरन कोर इज प्लेस्ड, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है
और ये स्फेरिकल भी हो सकता है। दिस इज आयरन कोर, ये आयरन कोर है। और दिस coil is suspended with help of phosphor bronze strip, with help of phosphor bronze strip and torsion head। टॉर्सन हेड एक स्क्रू होता है, उसको कसते जाएंगे, उसको ऐसे कसते जाएंगे तो उसको ऐसे पकड़ लेगा। तो पहले आप डायग्राम देख लो। इसमें बच्चों क्या होता है, it consists of a coil having large number of insulated tons of copper which is wound over non-magnetic metallic frame, एग्जाम्पल में आप ब्रास लिख सकते हो, which is suspended with help of phosphor bronze strip and torsion head। ठीक है, टॉर्सन हेड को मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा नहीं बनाना है। ये टॉर्सन हेड है भैया, ठीक। और यहां टू रीड द डिफ्लेक्शन देयर इज कॉनकेव मिरर। अभी मैं सबको नोट्स लिखा दूंगा। इसके बाद ये जो कॉयल होता है किसके बीच में होता है भैया, टू कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। अब यहाँ क्वेश्चन होगा कि हम लोग कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम नहीं रेक्टेंगुलर पोल पीसेस का इस्तेमाल कर लें। व्हाई वी यूज कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। कॉनकेव पोल पीसेस मैग्नेट का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है, हम रेक्टेंगुलर क्यों नहीं कर लेते। रेक्टेंगुलर कर लेंगे तो क्या नुकसान है, कॉनकेव पोल पीसेस लेने से क्या फायदे हैं, एक एक चीज आप सीखोगे। तो ये बच्चे क्या है, कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। और ये कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। इस सब की चर्चा अभी मैं करूंगा। इसके बाद ये जो है कहां कनेक्टेड होता है, लाइट हेयर स्प्रिंग, लाइट हेयर स्प्रिंग, यस डैश। और करंट टू बी पास्ड, करंट टू बी मेजर्ड इज पास्ड थ्रू टर्मिनल्स T1 एंड T2। यहां बैटरी लगा देंगे या ठीक है, करंट यहां से जाएगी और ऐसे वापस आएगी। तो अब बच्चा देखो, ये दिस इज टॉर्सन हेड। चलो सबका नाम आप लिख लो। ये क्या हो गया, टॉर्सन हेड। ये क्या हो गई, फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। चलो हो गया फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप, फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप, फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ठीक है, एलॉय का एक स्ट्रिप होता है। अब आपसे पूछा जाए सर हम और कोई वायर क्यों नहीं यूज कर लिए, कॉपर का यूज करते, एल्युमिनियम का यूज कर लेते, और कोई यूज कर लेते, फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप हम लोगों ने क्यों किया, टू रीड द डिफ्लेक्शन इन द कॉयल देयर इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हम लोग डिफ्लेक्शन को रीड करते हैं विथ हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। और ये क्या हो गया बच्चों, आपका कॉयल हो गया। कॉयल किसका, कॉपर का। ये क्या हो गया आपका, फ्रेम हो गई, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। ये क्या हो गया, कोर हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज कोर, दिस इज लाइट स्प्रिंग, यस डैश क्या, लाइट स्प्रिंग। अब ये सब क्या है, कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो इसके आप डायग्राम मैक्सिमम 1 मिनट में बनाइए। बना लिया हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, एक बार समझ लो। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल having large number of insulated tons of copper which is wound over non-magnetic metallic frame, ब्रैकेट में आप ब्रास लिख दीजिए, with help of phosphor bronze strip and torsion head between two concave pole pieces of magnet. Iron as core is placed inside frame. ठीक है, lower end of the coil is connected with light spring.
ये लाइट स्प्रिंग हम लोगों ने क्यों लगाया है? ताकि सर्किट को भी कंप्लीट कर दे, करंट को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करे, इसका सपोर्ट भी करे इस कॉइल का, है ना जी। और जब ये डिफ्लेक्ट करे तो इतना ऑब्स्ट्रक्शन न डेवलप करे, नेग्लिजिबल ऑब्स्ट्रक्शन ये लाइट स्प्रिंग या स्ट्रेस डेवलप करे। और इसके बाद भैया कहाँ रखे गए हैं? आप एकदम इसको सिमेट्रिकल बनाना, मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया है, आपको एकदम सिमेट्रिकल बनाना है। कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट के बीच में रख दिया गया है, ठीक है। अभी कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट बच्चे लोग क्या करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के अलोंग होती है। कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीएन से चल करके यह जाती है ना जी, तो वो सेंटर से होते हुए जाएंगी। ऐसा होने से क्या फायदा है? अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कोर हम लोगों ने क्यों यूज किया है सर, कोर की क्या जरूरत थी? तो कोर की जरूरत भैया यही थी ताकि फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वह रेडियल हो जाए। फिर आपसे मन में क्वेश्चन उठना होगा कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के फायदे क्या है? तो आपसे एक एक नंबर के बच्चों क्वेश्चन बनते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉनकेव पोल पीसेस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन, और व्हाट डू मीन बाय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई डू वी यूज हास्पर ब्रोंज स्ट्रिप इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। व्हाट इज रोल ऑफ कोर, कोर का रोल क्या है? ये जो ये जो फ्रेम है वो, उसको हम लोगों ने क्या बनाया? नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक क्यों बनाया है? पता चला कि ये मैग्नेटिक है और करंट जब हम लोग फ्लो कराए, कॉयल टॉर्क एक्सपीरियंस करके रोटेट करना चाहता है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये रोटेट ही ना कर पाए, इसीलिए बच्चों में क्या बनाया जाता है? नॉन मैग्नेटिक। एल्यूमिनियम क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। ब्रास क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। आयरन क्या है भैया? मैग्नेटिक है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूं, मे आई मूव फॉरवर्ड, मे आई बना गो रहे हैं। अहेड, मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम टाइम व्हाट यू कैन टेक दैट इज 1 मिनट। अभी एक एक चीज बच्चा मैं बताऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस जो टर्म्स लपेटे गए हैं? एक कॉपर का इंसुलेटेड वायर होता है, ये नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर लपेटे हुए होते हैं। इसके भीतर में कोर रखा जाता है। कोर किसका होता है? आयरन का। कोर किसका है? आयरन कोर। फ्रेम किसका होता है? ब्रास का। कॉइल किसका होता है? कॉपर का। ये स्ट्रिप फास्फर ब्रोंज क्यों होती है मैं बता दूं, इसके बाद आगे भी बताना है मुझे। यह इजिली ट्विस्टेबल होती है, बहुत आसानी से ट्विस्ट हो जाती है। पता चला कि हम लोग करंट पास कराएं, यह इतनी हार्ड और रिजिड है कि करंट के पास कराने पर यह घूम ही नहीं, रोटेट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो वह इजिली ट्विस्टेबल नहीं हुआ। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना। जब आप ही बताओ, आप सो रहे हो, आपको छू दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक बार पानी डाल दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपका सेंसिटिविटी क्या है? बहुत कम है। तो उसी प्रकार बच्चे गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? माइन्यूट से माइन्यूट करंट, माइन्यूट से माइन्यूट करंट के माने को भी डिटेक्ट कर दे, कि बता दे हाँ कुछ न कुछ करंट है। जब ये बहुत हार्ड रहेगा, बहुत रिजिड रहेगा, इजिली टेस्टेबल नहीं होगा, तो करंट पास तो करा देंगे लेकिन ये टच मस नहीं करेगा। कभी काल देखते हैं हमारे घरों में, जब है ना फैन हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, फैन रोटेट ही नहीं करता है, ठीक है। करंट तो फ्लो हो रही है लेकिन इतनी पर्याप्त करंट नहीं है कि उसको रोटेट करा दे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। ये टर्मिनल्स T1 T2 है जिससे करंट को हमको मेजर करना है। ये पूरा सेटअप जो है वह एक है ना नॉन मैग्नेटिक केस में बंद होता है, टू अवॉइड फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ठीक बच्चों, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी पड़ी बच्चा।
ठीक है, चलो नोट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ, कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्शन। भैया ये कोई आईआईटी की क्लास नहीं है, पहले पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लासेस हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तभी आप आईआईटी तभी एनआईटी समझोगे। इट consist of a coil having having large number of turns of insulated copper. It consists of a coil having large number of turns of insulated copper, which is wound over. ये भैया वाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वाउंड, which is wound over non-magnetic metallic फ्रेम। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है फ्रेम। जैसे एग्जांपल में लो ब्रास, ठीक है, लिखेंगे इट इज सस्पेंडेड, और शॉर्टकट में लिख दो एंड इन इट आयरन कोर इज प्लेस्ड। आयरन कोर रखा जाता है, इज प्लेस, बल्कि लिख दो टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल एंड स्ट्रॉन्गर, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हम आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक भैया, ऐसे क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको, अभी आप जस्ट लिख लो। लिखेंगे इट इज सस्पेंडेड बिटवीन टू concave pole pieces of magnet, concave pole pieces of magnet with help of phosphor bronze strip, एलॉय है भैया, phosphor bronze strip and torsion head और phosphor bronze strip का हेल्प लेकर के इसको लटकाया जाता है। लिखेंगे there is concave mirror attached with, आप देखो नोट्स बनाते बनाते ही आप 50% वर्ड्स जान जाएंगे। there is concave mirror attached with strip to read deflection in the coil, आगे लिख लो क्या, with help of lamp and scale arrangement, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? कॉनकेव मिरर पर लाइट गिरती है और जब ये रोटेट करेगा तो इस पर गिरने वाली लाइट भी क्या होगी बच्चा? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है दैट कैन बी मेजर्ड, है ना? नहीं तो ऐसे कॉइल ऐसे घूम, जैसे ये है घूम करके ऐसे हो जाए तो कितने डिग्री से घूमा हम नहीं मेजर कर सकते। विथ हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल मेजरमेंट व्हाट इज डिफ्लेक्शन इन द कॉइल दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक बच्चों, इतना आपने लिख लिया। लिखेंगे आगे फिर लोअर एंड ऑफ कॉइल इज
अटैच्ड विथ या कनेक्टेड विथ लाइट स्प्रिंग, यस डैश, यस डैश, which provides, which completes the, which provides support to coil and path of current. That is passed through terminals T1 and T2, जो कि T1 और T2 टर्मिनल से पास कराया जाता है. करंट टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू टर्मिनल्स T1 एंड T2. ठीक भैया, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया. एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 3-4 बार हो जा रहा है, देख लो क्लास सुनने से. It consists of a coil having large number of turns of insulated copper which is wound over non-magnetic metallic frame, और metallic frame brass का होता है, and in it iron core. In it iron core is placed to make magnetic field radial and stronger. It is suspended between two concave pole pieces of magnet with help of phosphor bond strip and torsion head. There is concave mirror attached with strip to read deflection in the coil with help of lamp and scale arrangement. Lower end of the coil is attached with light spring S dash, which provides support to coil and which supports the coil, which provides support the support, which provides support to the coil and path of current that is passed through terminals T1 and T2. फिर आगे इसमें लिख लो, to avoid from external disturbance, to avoid from external disturbance, it is placed in, it is kept in transparent case, CASE. Transparent case में to avoid from external disturbance, it is placed in transparent case. ठीक है. If you, when current I is passed through terminals T1 and T2, then coil gets deflected due to deflecting torque. Deflecting torque equal to NIAB cos theta. Equal to NIAB cos theta. आप इसका एक्सप्लेनेशन दे देना यहाँ. N number of turns, I current, A area of coil, B strength of magnetic field, और theta is the angle between. Theta is the angle between किसके किसके बीच एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल. NIAB cos थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए. लिखेंगे एज या सिंस कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट provide radial magnetic field, produce radial magnetic field, and in this field, इस फील्ड में बच्चों प्लेन ऑफ कॉइल remains parallel to magnetic field in every orientation. कैसा भी रोटेट करेगा, जब भी आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ कॉइल. thus थीटा इक्वल टू 0. थीटा बच्चों कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो फ्रॉम 1 वी हैव इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? NIAB cos 0 बच्चों कितना हो जाएगा? 1. तो टा इक्वल टू हो जाएगा NIAB.
इक्वेशन 1 बना दो, इक्वल टू एन आई ए बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो ओनली करंट पर डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन। इसीलिए बच्चे लोग हम लोग कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे और करंट और डिफ्लेक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता हो। और करंट और डिफ्लेक्शन में जब लीनियर रिलेशनशिप होगा तो वी कैन मेक एन स्केल, वी कैन मेक अ स्केल एंड इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन वी कैन मेजर आई। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे ड्यू टू दिस torque, torque is deflecting torque. Due to this torque, strip gets twisted. स्ट्रिप बच्चा ट्विस्ट कर जाती है, and as a result of which, इसके रिजल्ट के नाते क्या हो जाए बच्चा, as a result of which, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिसके परिणाम स्वरूप, as a result of which restoring torque मतलब एक अपोजिंग टॉर्क जो रिस्टोर कर दे। रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन इट, स्ट्रिप में एक रिस्टोरिंग टॉर्क सेटअप होता है which opposes the deflecting torque, which opposes the deflection in the coil का हो चाहे deflecting torque, which opposes the deflecting torque। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ कॉइल या इन कॉइल, ठीक है, कॉइल के डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का बच्चों क्या करता है जी, अपोजिशन करता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और एक चीज समझ लो, कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, पहले दिन जब हम सीखते हैं तब उसका 100% नहीं सीख पाते हैं, है ना, उसका 80%, 70%, 60% सीखते हैं, इसके बाद रिवीजन करते हैं। हाँ सर, वो इक्वेशन सेकंड होगा, इक्वेशन सेकंड, यस, बहुत थैंक यू। फिर चलो भैया, तो लेट अल्फा इज द डिफ्लेक्शन, अल्फा इज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, कॉइल में डिफ्लेक्शन बच्चों क्या है, अल्फा है, एंड के इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, restoring torque per unit twist, restoring torque per unit twist of strip, स्ट्रिप के पर यूनिट ट्विस्ट का रिस्टोरिंग टॉर्क बच्चों कितना है, के। भैया ये उसको वापस एक घूमना चाहता है, पूरा ये रिस्टोरिंग टॉर्क ना होता तो ऐसे नाचने लगता, रोटेट करने लगता लगातार, लेकिन इसका रिस्टोरिंग टॉर्क उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या कर, अपोज कर देता है, तब कुछ क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो मान लो डिफ्लेक्शन कितना है, अल्फा है, और के क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट टेस्ट को हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझें तो क्या है कि रिस्टोरिंग टॉर्क फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप का कम होता है, के की वैल्यू कम होती है। कम होने का मतलब बच्चों क्या हुआ, इजिली ट्विस्टेबल है, क्या है, इजिली ट्विस्टेबल। तो देन रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क टॉ डैश क्या हो जाएगा, के अल्फा। भैया यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए के, अल्फा डिफ्लेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, के अल्फा। तो अब बताओ इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन इक्विलिब्रियम we have deflecting torque equal to restoring torque. Deflecting torque means tau equal to tau dash. Deflecting torque in the coil equal to restoring torque in the strip. तो tau बच्चों आपका कितना है, NIAB है टॉर्क, और tau dash बच्चों कितना है, K अल्फा है। तो अब आप बताइए I इक्वल टू कितना हो जाएगा, K अपॉन NAB,
K upon NAB अल्फा। K upon NAB अल्फा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ अभी हमने नहीं किया। टा इक्वल टू NIAB था। इस टॉर्क का अपोजिशन कौन कर रहा था? रिस्टोरिंग टॉर्क। K इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट इज, टोटल डिफ्लेक्शन हुआ अल्फा, तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क बच्चों कितना हो जाएगा? K अल्फा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क के बीच में जब इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। टा इक्वल टू टॉ डैश। तो NIAB इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और टॉ डैश K अल्फा इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। इसको लिख बच्चों फ्रॉम इक्वेशंस कौन कौन? 2 and 3। इक्वेशन 2 और 3 के हेल्प से हम लोगों ने ये लिखा है। तो I इक्वल टू हो गया NAB K अपॉन NAB। I इक्वल टू K अपॉन NAB। इसके बराबर इक्वेशन नंबर बेटे 4। अब मैं मिटा रहा हूं। बस थोड़ा सा यार 5 मार्क्स का है, टाइम लगेगा। कोई बड़ी चीज करते हैं ना, टाइम लगता है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, टाइम लग रहा है। कोई हाईवे बनता है तो 5-6 साल लगते हैं, इसके बाद चलने में तब मजा आता है। घर बनता है तो टाइम लगता है ना। घर जब बनेगा बड़ा अटपटा लगेगा, यार इसमें कौन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बनता जाएगा उसमें शेप और स्ट्रक्चर आता जाएगा, आपको आनंद आता जाता है देख करके। उसी प्रकार बच्चे हर फिनोमेना में होता है। पहली बार पढ़ते हैं तो आपको एक उसका बेस मॉडल तैयार हो जाता है। इसके बाद सेकंड वेरिएंट टॉप मॉडल आपका बन जाता है, वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक। ठीक है, मेहनत करना पड़ता है। एक चीज समझ लो, कोई चीज मुफ्त में हासिल नहीं होती है। I इक्वल टू G अल्फा। हियर G इक्वल टू K अपॉन NAB which is called as galvanometer constant, which is called as galvanometer constant। बच्चे I इक्वल टू G अल्फा, तो बच्चों क्या हो जाएगा? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। देख लो, कंफ्यूजन में मत पड़ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, ये अल्फा है। अल्फा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप थोड़ा सा अंतर बना दो। एनसीईआरटी में फाई यूज किया है, तो फाई यूज करने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अल्फा यूज कर लो। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों किससे हुआ? अल्फा पे। तो लिख लो, यही है जी, लीनियर रिलेशनशिप हो रहा है। और लीनियर रिलेशनशिप से क्या फायदा होगा बच्चों? देख लो, मान लो आपने 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, 5 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ। 2 एम्पियर फ्लो कराओगे तो 10 डिग्री होगा, 3 एम्पियर फ्लो कराओगे 15 डिग्री होगा। तो एक स्केल बन गई। तो आपसे कह दिया जाए कि वो कौन सी करंट होगी जिसको फ्लो कराने पर 20 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 एम्पियर। 25 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कौन सी करंट होगी? 5 एम्पियर। ठीक है, तो जैसे ही माने कि 1 एम्पियर फ्लो कराने पर 5 डिग्री डिफ्लेक्शन है, तो वहां क्या लिख देंगे? आप एक स्केल बनाओगे, आप यहाँ लिख दोगे 1 एम्पियर, यहाँ 0 है, फिर यहाँ लिख दो क्या? 2 एम्पियर, फिर यहाँ क्या लिख दोगे? 3 0। एक पॉइंटर है, जब 5 डिग्री घूमेगा तो 1 एम्पियर हो गया, 10 डिग्री घूमेगा 2 एम्पियर हो गया, 15 डिग्री घूमेगा तो 3 एम्पियर। तो हम लोग एक स्केल बना सकते हैं करंट और डिफ्लेक्शन के बीच में। लिखेंगे ड्यू टू दिस, आ जाएगा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ प्रिंसिपल। तो पहले प्रिंसिपल लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, ये वर्किंग लिख दोगे 5 मार्क्स में। ड्यू टू दिस लीनियर रिलेशनशिप, ड्यू टू दिस लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट I and deflection alpha, a scale can be made, scale can be made, and I can be measured, and thus I means current, I can be measured in terms of alpha, in terms of deflection। करंट और डिफ्लेक्शन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, और इस लीनियर रिलेशनशिप की वजह से हम एक स्केल बना सकते हैं और हम करंट को
डिफ्लेक्शन के टर्म में मेजर कर सकते हैं। चलो